आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की गतिविधियां हैं, यानी किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ और महाद्वीप महासागर जो आज के समय में है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आए, उसके बारे में हम लोग विशद वर्णन करेंगे और उसका विशद अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम एक विद्वान था वेगनर। यहाँ पर वेगनर का इंपॉर्टेंस ये है कि 1914 ईस्वी में वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग, एक कार्बोनिफेरस युग आया, यानी कार्बोनिफेरस इरा युग की बात की। और कार्बोनिफेरस युग का नाम ही कार्बन से पड़ा है। इस युग को दूसरी भाषा में कोल युग भी कहते हैं, कोयला का युग, कोयले का युग। इसी युग में बड़े पैमाने पर कोयले का निक्षेप मिला, यानी भंडार मिला और निर्माण हुआ। वेगनर ने बताया कि जितने भी आज महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पहले सब एक में मिले हुए, उसे उसने नाम दिया पैंजिया। सारे महाद्वीप जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे उसे वेगनर ने नाम दिया पैंजिया, और पैंजिया को ही महाद्वीप कहा गया। इसी पैंजिया, इसी स्थलखंड से जो है सारे इसी स्थलखंड से बाद में सारे स्थलखंड एक में थे, उसे नाम दिया पैंजिया। और यही पैंजिया आगे चलकर अनेक महाद्वीपों का निर्माण किया इसी पैंजिया से। और जितने भी महासागर थे पहले सब एक में मिले हुए थे और उसे नाम दिया वेगनर ने पैंथलासा, यानी महासागर। और इसी पैंथलासा से आगे चलकर सारे महासागर बने, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सारे महासागरों का निर्माण हुआ। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से वेगनर ने आगे और चीजें बताया जो आधुनिक समय में आज वर्तमान स्वरूप में हमारे बीच महाद्वीप और महासागर देखने को मिलते हैं। उनका वितरण कैसा है, उनका निर्माण कैसे हुआ और उनका क्रम क्या है, असेंडिंग आर्डर में कैसे कॉन्टिनेंट है और ओशन है, डिसेंडिंग आर्डर में कैसे कॉन्टिनेंट तथा ओशन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग कुछ आगे की चीजें देखते हैं। आगे की चीजों में अगर हम बात करें अगले पॉइंट में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पैंजिया था, वेगनर ने बताया कि जो ये पैंजिया है, ये पैंजिया कुछ समय पश्चात यानी कार्बोनिफेरस युग के अंतिम अवस्था में ये पैंजिया क्या हो गया, ब्रोकन हो गया। ये पैंजिया क्या हो गया, ब्रोकन मतलब टूट गया। ये पैंजिया दो खंडों में क्या हो गया, टूट गया। ये पैंजिया दो खंडों में बच्चे टूट गया। जो पहले पैंजिया था सारे स्थलखंड एक में मिले हुए थे, ये स्थलखंड कुछ समय पश्चात आपस में क्या हुए, ये स्थलखंड टूट गए। और इस टूटे हुए स्थलखंड में दो खंड बने, एक बना उत्तरी पैंजिया, एक बना बेटा उत्तरी पैंजिया और एक बना दक्षिणी पैंजिया। अब बेटा उत्तरी पैंजिया की अगर हम बात करें, उत्तरी पैंजिया को वेगनर ने नाम दिया अंगारा लैंड का, अंगारा लैंड का नाम दिया, अंगारा लैंड का नाम दिया उत्तरी पैंजिया को। और दक्षिणी पैंजिया को इसने नाम दिया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब जो महाद्वीप है, हमारे महाद्वीप हैं, कुछ अंगारा लैंड के हिस्से हैं और कुछ गोंडवाना लैंड के। और जब स्थलखंड टूटा, जो हमारा पैंजिया टूटा, एक उत्तरी पैंजिया बना, एक दक्षिणी पैंजिया। उत्तरी पैंजिया को अंगारा लैंड और दक्षिणी पैंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब इसमें जो किनारे किनारे इसके महासागर था, महासागर यानी पैंथलासा था, उसका जल बेटा जो है, उसका जल धीरे धीरे इस जो खाली स्थान है, जो स्पेस है, इसमें धीरे धीरे समाहित हो गया। और ये बन गया बेटा, ये बन गया टेथीस सागर, ये बन गया टेथीस सागर, ये बन गया टेथीस सागर। तो अब इसका निर्माण हो गया टेथीस सागर का। अब जो बेटा उत्तरी पैंजिया था यानी अंगारा लैंड, अंगारा लैंड की अगर हम बात करें, इस अंगारा लैंड के अंतर्गत, इस अंगारा लैंड के अंतर्गत कुछ महाद्वीप बने, जैसे आज के समय में एशिया, एशिया महाद्वीप,
इसके पश्चात यूरोप महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसके पश्चात ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ये जो क्षेत्र बने हैं, ये महाद्वीप जो हैं, ये सब हैं आपके किसके हिस्से? ये सब महाद्वीप हिस्से हैं उत्तरी पैंजिया यानी अंगारा लैंड। अब उसी प्रकार से दक्षिणी, अगर हम बात करें दक्षिणी पैंजिया यानी गोंडवाना लैंड से भी कुछ महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका बना, दक्षिणी अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और इसके पश्चात आपका इसी में बना भारतीय, भारतीय प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कि किसका हिस्सा है बेटा, तो पेनिनसुलर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि वेगनर ने क्या कहा, पहले पैंजिया था और उसके चारों तरफ एक महासागर था पैंथलासा। पैंजिया कालांतर में कुछ समय पश्चात पैंजिया ब्रोकन हुआ, एक बना उत्तरी पैंजिया, एक बना दक्षिणी पैंजिया। उत्तरी पैंजिया को नाम दिया गया अंगारा लैंड और दक्षिणी पैंजिया को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड और बीच में बना टेथी सागर। अब जो उत्तरी पैंजिया था यानी ये अंगारा लैंड के कुछ हिस्से बने, यानी कुछ महाद्वीप का निर्माण हुआ अंगारा लैंड, जिसे एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा है, यूरोप महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा है, ग्रीनलैंड अंगारा लैंड का हिस्सा है। ये आपका यहाँ पर देखने को मिला। अब उसी प्रकार से अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड था, अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसके पश्चात भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस प्रकार से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ये हमको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से अंगारा लैंड बना और किस प्रकार से गोंडवाना लैंड बना और कौन कौन से महाद्वीप उसके अंतर्गत आते हैं। अब बेटा आगे देखने की बात है, जो यूरोप तथा एशिया है, ये यूरोप तथा एशिया को संयुक्त रूप से बेटा हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को बेटा यूरेशिया कहा जाता है। आज भी यूरेशियन प्लेट आपको देखने को मिलेगी। इंडियन तथा यूरेशियन प्लेट जो हिमालय बीच में बसा है, ये बीच में आप मान लो हिमालय पर्वत है, उधर यूरेशियन प्लेट उत्तर में है और दक्षिण में इधर इंडियन प्लेट है बेटा, इंडियन प्लेट। ये आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक पॉइंट है, इसको हम वहां पर देखेंगे। तो चलिए आगे की चीजें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कौन से महाद्वीप का क्या क्रम देखने को मिला, क्या क्रम देखने को मिला। अब देखिए आगे की चीजों में क्या क्रम देखने को मिला और क्या क्या चीजें थी। अब देखिए एक तरफ आप देखेंगे पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट में आप सर्वप्रथम देखेंगे कि एक में महाद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और दूसरे में है महासागर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओशन। अब ध्यान दीजिए जो महाद्वीप है बेटा, ये बने हैं महाद्वीप बने हैं ग्रेनाइट से और महासागर बने हैं बेसाल्ट से। अब ग्रेनाइट क्या होती है, हल्की होती है, और महासागर जो बेसाल्ट बने भारी। तो भारी चीज जो है वो नीचे रहेगी, हल्की चीज ऊपर रहेगी, यानी हल्की चीज तैर रही है जिस पर भारी चीज। अब ये तो बात की बात है, इसको वेगनर ने बनाया, सियाल से बना है महाद्वीप और सीमा से बना है महासागर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि महाद्वीपों का क्रम आपको पता होना चाहिए बेटा, कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन छोटा है, यानी अवरोही क्रम।
घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा महाद्वीप बेटा है एशिया। एशिया के पश्चात दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका के पश्चात तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और तीसरे के पश्चात चौथा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा है अंटार्कटिक या कटका महाद्वीप। और छठा है यूरोप महाद्वीप। और सातवां यानी सबसे छोटा है बेटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो पहली चीज आप लोग ध्यान दीजिए, महाद्वीपों का क्रम। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। उसके पश्चात अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। यहां तक की ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, महासागरों का हम पैटर्न देखते हैं। कौन से महासागर किस प्रकार से आपको देखने को मिलते? सबसे बड़ा महासागर है बेटा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा होता है, सबसे गहरा होता है, जिसके अंदर बहुत ज्ञान होता है, शांत रहता है, हमेशा ध्यान देना। प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक या इसी को बोलते हैं बेटा अंध महासागर। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। और तीसरा है हिंद महासागर। और चौथा है बेटा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और पांचवा बोला जाता है दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महाद्वीप। दक्षिणी विशेष कोई महासागर नहीं है बेटा, बल्कि प्रशांत, अटलांटिक और हिंद जब तीनों महासागर का जल जाकर के मिल जाता है तो वही बन जाता है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। ध्यान से तो ये महासागरों का क्रम है। असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में किस प्रकार से आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से महाद्वीप है और किस प्रकार से महासागरों का वितरण है, बड़े से छोटे में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके पश्चात या जानने के पश्चात हम लोग कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजों को समझने में दो चीजें ध्यान देना। अब यही चीज किस पे लागू होती है बेटा? देश पर। किस पे लागू होती है बेटा? देश पर। देश या राष्ट्र पर। देश या राष्ट्र पर। जब देश या राष्ट्र की बात होती है तो देश में दो चीजें होती हैं। एक चीज देश क्षेत्रफल में होते हैं, क्षेत्रफल में देश का क्रम पूछा जा सकता है। और दूसरा यही क्रम बेटा जनसंख्या में पूछा जा सकता है। किसमें पूछा जा सकता है? जनसंख्या और क्षेत्रफल में। तो अगर क्षेत्रफल में अगर हम बात करें, देश के क्रमों का अगर क्षेत्रफल हम बताएं तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन है बेटा? रूस। रूस के पश्चात है कनाडा। रूस के पश्चात है बेटा कनाडा। रूस के पश्चात क्या है? कनाडा। और फिर उसके पश्चात रूस के पश्चात कनाडा के पश्चात चीन, फिर आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर आपका आ जाएगा ब्राजील बेटा, ब्राजील, और फिर आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर आपका आ जाएगा इंडिया यानी भारत। अब यहां पर आप देखिए बच्चे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। उसके पश्चात कनाडा नंबर 2, चीन नंबर 3, अमेरिका नंबर 4, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और नंबर 5 पे ब्राजील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे भारत। और मुझे भारत तक की हम लोगों को बात जानना जरूरी होता है। क्षेत्रफल में किस प्रकार से कौन सा क्रम है, असेंडिंग आर्डर चाहे पूछे चाहे डिसेंडिंग आर्डर में पूछे। अगर यही पॉइंट हम बात करें अगला, तो इसी पॉइंट में अगर हम बात करें जनसंख्या में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन।
फिर कौन है बेटा? भारत। ध्यान देना, नंबर 1 पे चीन है और नंबर 2 पे भारत है और नंबर 3 पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और नंबर 4 पे इंडोनेशिया, और नंबर 5 पे बेटा आ जाएगा आपका ब्राजील। अब देखिए ब्राजील दो चीजें हैं, ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में किस स्थान पे है? 5वें स्थान। ब्राजील विश्व का एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से चौथे स्थान पे है, 5वें स्थान पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे अमेरिका, नंबर 4 पे इंडोनेशिया, नंबर 5 पे ब्राजील। अब यहाँ पर देखिए विश्व का हर चौथा व्यक्ति, 4 व्यक्ति 1 2 3 4 खड़े कर दो, हर चौथा व्यक्ति ये जो होगा चीनी होगा, यानी चाइनीज होगा। और ऐसे व्यक्ति का हर एक 6वां व्यक्ति विश्व का 1 2, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6वां व्यक्ति कहाँ का होगा? भारतीय होगा। इतनी ज्यादा ये जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही चीज बेटा अब अगले क्रोनोलॉजी पे जैसे हम लोग देखे विश्व के महाद्वीप और महासागरों का क्रम हमने देखा, फिर हमने विश्व के विभिन्न देशों का क्रम देखा जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार। इसी के पश्चात आगे हम लोग देखेंगे राज्यों का क्रम। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें भारत का जो भी एग्जाम होता है भारत जैसे देश में, वहां पर राज्यों का भी क्रम पूछा जाता है एरिया के अनुसार और पॉपुलेशन के अनुसार। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे और उसके पश्चात हम लोग आगे की चीजें भी कुछ देखेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट में हम लोग बात करें अगर, तो देश में यही चीज लागू होगा। यही चीज किसमें लागू होगा बेटा? देश में लागू होगा। और देश में अगर हम बात करें तो देश में राज्य, कौन से राज्य